हेलो बच्चों, वेलकम टू सक्सेस ड्रीमर्स द एवेंजर्स। आज की क्लास में हम करने वाले हैं आपका अकाउंटिंग जो है उसकी वॉल्यूम 1 का चैप्टर 1 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फंडामेंटल का पार्ट 10। जी हाँ बच्चों, पार्ट 10। इससे पहले मैंने इसके 9 पार्ट बना दिए हैं। 9 पार्ट मैंने इसलिए बनाए, इतना लंबा ये चैप्टर इसलिए चल रहा है क्योंकि चैप्टर में छोटे छोटे टॉपिक बहुत सारे हैं और मैं ये नहीं चाहता कि हम किसी भी टॉपिक को जो है स्किप कर दें या किसी भी टॉपिक को अगर हम करें तो बहुत जल्दबाजी में करें। इसीलिए जो है इस चैप्टर के इतने सारे पार्ट्स आपके बन रहे हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में बच्चों में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है। इसका टॉपिक जो आपका है पार्ट 10 में बच्चों वो है पास्ट एडजस्टमेंट। तो ये टॉपिक आपका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आपको इसको अच्छे से पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस चैप्टर में से ये वाला टॉपिक आपका बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें से आपके पेपर में 99% चांसेस रहते हैं क्वेश्चन आने के। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम टॉपिक पास्ट एडजस्टमेंट। अब सबसे पहले बात करते हैं भाई पास्ट एडजस्टमेंट होती क्या है। ठीक है, तो बेसिकली पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब होता है कुछ ऐसे एरर्स, कुछ ऐसी गलतियाँ या कुछ ऐसे ओमिशंस का मतलब कुछ चीज़ें छूट जाना जो आपने पास्ट में कर दी थी, लेकिन अब उन गलतियों को आपको ठीक करने के लिए एडजस्टमेंट्स करनी पड़ रही है, जिसी को हम कहते हैं पास्ट एडजस्टमेंट्स। तो जैसे आपने पिछले साल जो है अकाउंटिंग जो करी थी सोल प्रोप्राइटर की पास्ट एडजस्टमेंट वाली, उसमें भी आपने कुछ चीज़ों को ऐड करा था, कुछ चीज़ों को लेस करा था, तो वो चीज़ें आपने करी थी। तो वही चीज़ें हमको अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप में भी बच्चों करनी पड़ती है। बस यहाँ पे थोड़ी सी आपको जो है तरकीबें थोड़ी सी अलग लगानी पड़ती है, यहाँ पे जो है आपकी मेथड थोड़े से अलग हो जाते हैं। तो आज की जो क्लास है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आपकी पास्ट एडजस्टमेंट की, क्योंकि आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि भाई पास्ट एडजस्टमेंट्स के साथ आपको डील कैसे करना है। ठीक है, होता क्या है, पहले तो आपको कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे कि पास्ट एडजस्टमेंट होती क्या है, तब तक क्वेश्चन करने में आपको लगातार परेशानी आती रहेगी। इसको समझाने के लिए मैं आपको पहले तो कुछ फंडामेंटल चीज़ें बता रहा हूँ। ठीक है बच्चों, तो पहले तो हम कुछ फंडामेंटल पॉइंट्स आपके माइंड में आपको रखने हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज़ पॉइंट 1, जब पार्टनर को कुछ दिया जाता है तब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो है वो बच्चों आपका हो जाता है क्रेडिट। ये आपको याद रखना है। ठीक है, दूसरी चीज जब पार्टनर से कुछ लिया जाता है तब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो है वो होता है आपका डेबिट। ठीक है बच्चों, बैकग्राउंड से आपको थोड़ी बहुत आवाज़ें आ रही होगी गाने की, गुनगुनाने की, क्योंकि जो मेरे पड़ोसी हैं वो जो है खाली टाइम में म्यूज़िक सुन रहे हैं। तो मैंने उनको मना भी करा कि भाई थोड़ा सा आप वॉल्यूम को कम कर लीजिए, लेकिन क्या करें, नहीं मानते। तो उसी के साथ मेरे को अपना काम चलाना पड़ रहा है। तो अगर आपको पीछे बैकग्राउंड में गानों की आवाज़ आती है तो आप उसको एंजॉय कीजिए, पढ़ते पढ़ते गाने भी सुन लीजिए। ठीक है, तो उसी के साथ हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, लेकिन फोकस आप यहाँ बना के रखना, गानों पे फोकस मत करना, लिरिक्स को समझने की कोशिश भी मत करना। ठीक है, कहीं आपका ध्यान वहाँ जा रहा हो और आप इसको छोड़ दें। ठीक है, तो चलिए बच्चों हम चलते हैं वापस अपने टॉपिक पे। जो चीज़ें मेरे को कुछ आपको बतानी थी वो मैंने बता दी। तो भाई जब आप पार्टनर्स को कुछ देते हैं तो उनका अकाउंट क्रेडिट करते हैं। एग्जांपल के लिए पार्टनर को आप इंटरेस्ट दे रहे हैं कैपिटल पे, तो आप उसका अकाउंट करेंगे क्रेडिट। ठीक है, ठीक है, अगर आप पार्टनर को सैलरी दे रहे हो तो उसका अकाउंट करेंगे क्रेडिट। अगर पार्टनर को आप किसी तरह की कमीशन दे रहे हैं तो उसका अकाउंट क्रेडिट करेंगे। ठीक है, आपने रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट में पढ़ा था ना, जब कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट में जाती है। इसी तरह से जब पार्टनर से कुछ लिया जाता है तो उसका अकाउंट करते हैं डेबिट। एग्जांपल के लिए अगर आप पार्टनर ने ड्राइंग कर ली तो उसका अकाउंट डेबिट हो जाएगा।
पार्टनर से आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कर रहे हैं तो उसका अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ आपको याद रखनी है, इसका इस्तेमाल हमें बहुत करना पड़ेगा यहाँ पे जब आप पास एडजस्टमेंट करते हैं तब। आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी अच्छे से कि भाई मैंने आपको रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट के बारे में क्या बताया। ठीक है, इसको आप अच्छे से समझ के रखिए। ओके, चलिए इसको मैं अब यहीं पर छोड़ता हूँ। अब हम छोटे से एक एग्जाम्पल पे चलते हैं। तो बच्चों आज का जो पार्ट है वो मेरे ख्याल 20 से 25 मिनट तक जाने वाला है, क्योंकि मैं आपको बहुत सारी चीज़ें समझा भी रहा हूँ, कॉन्सेप्ट भी समझा रहा हूँ। तो आप इसको थोड़ा सा लेके चलिए कि 20 से 25 मिनट रहेगा। वैसे तो हमारी वीडियोस 15 मिनट की होती है, लेकिन आज का पार्ट 20 से 25 मिनट तक आपका जाने वाला है। ठीक है, अब चलिए थोड़ा सा एग्जाम्पल पे हम चलते हैं। सपोज़ कीजिए कि भाई ए और बी जो है वो दो पार्टनर्स हैं। ठीक है, ए और बी दो पार्टनर हैं। गाने पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना, जो बैकग्राउंड में बज रहा है इस पे ध्यान देना है। ए और बी दो पार्टनर हैं जो कि प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं इक्वली। ठीक है, सैलरी टू बी, बी को सैलरी कितनी मिल रही है बच्चों, मान के चलते हैं कि 10,000। ठीक है, पर एनम। ए और बी दो पार्टनर हैं जो कि बराबर बराबर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और बी को सैलरी मिल रही है 10,000 पर एनम। ठीक है, ओके। चलिए अब नेट प्रॉफिट जो था ड्यूरिंग द ईयर वो कितना था आपका, मान के चलते हैं 50,000, विच वाज डिवाइडेड बिफोर प्रोवाइडिंग सैलरी टू बी। ठीक है भाई, दोनों पार्टनर ने मिलके क्या करा, काम करा पूरे साल, और पूरे साल काम करा तो उन्होंने कुछ प्रॉफिट कमाया। प्रॉफिट कितना कमाया, 50,000। ठीक है, अब जो 50,000 उन्होंने प्रॉफिट कमाया उसको उन्होंने बराबर बराबर बांट लिया। बराबर बराबर बांट तो लिया, लेकिन बांटने से पहले वो एक चीज़ करना भूल गए। क्या करना भूल गए बच्चों, जी हाँ, वो बी को सैलरी देना भूल गए। तो प्रॉफिट तो उन्होंने बांट लिया लेकिन बी को सैलरी देना भूल गए। इसका मतलब प्रॉफिट जो बांटा है वो गलत बांटा होगा, है ना। चलिए इसको अब हम समझाते हैं आपको। अब उन्होंने क्या करा भाई, एक्चुअली सिचुएशन क्या होनी चाहिए थी, एक्चुअल सिचुएशन ये होनी चाहिए थी, एक्चुअल सिचुएशन क्या होनी चाहिए थी, एक्चुअल सिचुएशन ये होनी चाहिए थी कि पहले भाई नेट प्रॉफिट जो है उसमें से हम सैलरी माइनस कर देते। नेट प्रॉफिट कितना है, 50,000, उसमें से सैलरी माइनस करते तो कितना बचता, 40,000, है ना। तो उस 40,000 में से ए को और बी को कितने पैसे मिलते, बराबर बराबर बांट रहे ना, 50 में से 10 माइनस करे, 20,000 और 20,000। ठीक है, ठीक है भाई। लेकिन हुआ क्या, लेकिन हुआ ये कि भाई उन्होंने प्रॉफिट जो है, जो हमारी रॉन्ग सिचुएशन है वो ये है कि उन्होंने प्रॉफिट कितना कितना बांट लिया, इक्वली बांट लिया। तो ए और बी ने क्या करा भाई, प्रॉफिट जो है वो इक्वली बांट लिया, मतलब 25-25। ठीक है, 25-25 बराबर बराबर उन्होंने बांट लिया। ऐसा क्यों, क्योंकि उन्होंने बी को सैलरी दी नहीं। तो इसका फ़ायदा क्या हुआ, देखो अगर सब कुछ ठीक होता तो ए को भी प्रॉफिट कितना मिलता, 20, और बी को भी मिलता 20, लेकिन बी को भाई 10,000 रुपये सैलरी भी मिलती। इसका मतलब बी को कितने पैसे मिलते, 30,000, और ए को मिलते 20। लेकिन गलती क्या हो गई कि उन्होंने बी को सैलरी तो दी नहीं, डायरेक्ट उन्होंने प्रॉफिट बांट लिया। तो ए को भी 25 मिल गया और बी को भी 25। तो बच्चों इसका नुकसान किसको हुआ, नुकसान इसका हुआ बी को,
क्योंकि अगर सारी चीज़ें ठीक से होती तो बी को मिलते 20,000 प्रॉफिट के और 10,000 रुपये सैलरी के, मतलब टोटल मिला के कितने मिलते 30। लेकिन सैलरी बी को ना मिलने की वजह से, प्रॉफिट बराबर बराबर बंटने की वजह से ए को भी 25 मिले, बी को भी 25 मिले। तो इसको ठीक कैसे करें, इसी को हम कहते हैं बच्चों एडजस्टमेंट। तो एडजस्टमेंट करने का तरीका ये है कि भाई बी जो है वो बोले कि भाई एक काम कर ए, तू मुझे 5,000 रुपये दे दे। तो हम क्या करें, इसमें से 5,000 रुपये ले ले और इसको 5,000 रुपये दे दें। तो ऐसा करने से क्या होगा, ये 20,000 और ये 30,000। अब ए से 5,000 आप लेंगे तो पार्टनर से आप कुछ ले रहे हैं तो इसको क्या कर देंगे डेबिट, और बी को कुछ दे रहे हैं तो इसको कर देंगे हम क्रेडिट। तो बच्चों इसकी कुछ जर्नल एंट्री इस तरह से बनेगी, वो देखो इस तरह से बनेगी, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, 5,000 हमने ए से ले लिए और 5,000 हमने बी को दे दिए। बीइंग एडजस्टमेंट मेड। ठीक है, देखिए अभी भी पीछे बैकग्राउंड में आवाज़ें आ रही होगी आपको गाने की, ऐसा होने की वजह से ही मैं माइक यूज़ कर रहा हूँ आज। वैसे तो मैं कभी माइक यूज़ करता नहीं हूँ, लेकिन आज मेरे को ये सब करना पड़ रहा है। फिर भी आपको थोड़ी बहुत जो प्रॉब्लम हो रही होगी, डिस्टर्बेंस हो रही होगी, उसके लिए जो है हम आपसे अपोलोजाइज़ करते हैं और कोशिश करते हैं कि आप जो है हमको जो है सहन करेंगे। साथ साथ आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको मैं पढ़ा रहा हूँ और जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ आपको वैसा समझ में आ रहा है। तो अभी मैं थोड़ा सा जो है इसके साथ जैसा सेटअप मैंने लगा रखा है, मेरे को क्लास में पढ़ाने की आदत है, इस तरह से मेरे को मोनोलॉग, मतलब अकेला ही मैं पढ़ा रहा हूँ, कोई है नहीं, तो मेरे को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल है। लेकिन धीरे धीरे मैं हैबिचुअल हो जाऊँगा और फिर आपको भी जो है पढ़ने में मज़ा आएगा अच्छे से जब मैं पढ़ाऊँगा। अभी थोड़ा सा आप प्लीज़ एडजस्ट कीजिए। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया। ठीक है, अब इसको करने के लिए बच्चों हमने एक सिस्टम इस्तेमाल कर रखा है। ठीक है, अभी तो मैंने आपको जस्ट समझाने के लिए बताया कॉन्सेप्ट कैसे समझाया जाता है। अब इसी को जो है हम एक प्रॉपर तरीके से करते हैं, तो उसी को हम कहते हैं स्टेटमेंट शोइंग द पास्ट एडजस्टमेंट। तो उस टेबल को आप बच्चों अच्छे से समझिएगा। ठीक है, ओके, देखिए अब इसके लिए हम क्या करते हैं, जो मैंने अभी आपको समझाया उसी को हम थोड़ा अलग तरीके से करते हैं। क्वेश्चन वही रहेगा, क्वेश्चन मैं चेंज नहीं करूँगा। ठीक है, क्वेश्चन वही रहेगा हमारा, लेकिन मैं उसी को आपको एक प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में करके दिखाऊंगा, जैसे आपको पेपर में इसको करना है उस तरह से। ठीक है, ओके, चलिए मैं क्वेश्चन दोबारा से लिख देता हूँ। ए एंड बी आर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस equally. B was provided annual salary of rupees 10,000. Net profit for the year was rupees 50,000 divided equally without providing salary to B. Show the adjusting journal entry. ठीक है बच्चों, तो ये जो मैंने क्वेश्चन पहले बताया था आपको, उसी क्वेश्चन को मैंने लिखा है, बट थोड़ा सा सेंटेंस फॉर्म में मैंने इसको लिख दिया है। तो हमको क्या करना है बच्चों, हमको एक स्टेटमेंट बनानी है। स्टेटमेंट शोइंग द पास्ट एडजस्टमेंट। देखिए बच्चों ज़रा ध्यान से इसको समझिएगा। ये मैंने एक टेबल बनाई, इसके कुछ कॉलम बनाए, ये देखिए। ठीक है, लाइन एकदम सीधी है मेरी। यहाँ मैंने लिख दिया पर्टिकुलर, यहाँ लिख दिया ए, यहाँ बी और यहाँ पे फॉर्म।
ये कॉलम मैंने डेबिट का लिखा, क्रेडिट का, डेबिट का, क्रेडिट का, और ये डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है कॉलम बनाएंगे। ज़रा मैं इंक भर लेता हूँ। ठीक है भैया, आपको समझ में आया? अब ज़रा इसको आप समझिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, ए और बी को हमने जो प्रॉफिट बांटा है, क्योंकि भाई ए और बी इक्वली प्रॉफिट बांट रहे थे, है ना, तो हमने प्रॉफिट तो इक्वली बांटा, लेकिन पहले हमको क्या करना चाहिए था, मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सिखाया है। पहले हमको नेट प्रॉफिट में से जो बी की सैलरी है उसको माइनस करना चाहिए था, बट हमने बी की सैलरी जो है उसको माइनस नहीं किया, है ना। तो हम पहले क्या करेंगे, पहले जो हमने प्रॉफिट बांटा है, गलत बांट दिया, उसको हम वापस ले लेंगे। ठीक है, तो भाई मैंने यहाँ पे क्या करा, प्रॉफिट डिवाइडेड इक्वली टेकन बैक। तो पहले प्रॉफिट हम ए से वापस लेते हैं, ए का अकाउंट 25,000 डेबिट कर देते हैं, बी का अकाउंट 25,000 डेबिट कर देते हैं, और फर्म को वापस हम 50,000 क्रेडिट कर देते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों कर रहा है, देखो ए से 25,000 हमने लिए कि भाई तू प्रॉफिट वापस दे, गलत मिला तेरे को, बी से भी वापस लिया, भाई तू भी वापस दे, 25,000 तेरे को गलत मिला है, और फर्म ने वापस फर्म को क्रेडिट कर दिया। फिर उसके बाद हमने क्या करा, सैलरी दे दी हमने, किसको, बी को हमने बोला कि भाई आप 10,000 रुपये ले लो पहले, बी को हमने क्रेडिट करा और फर्म को क्या करा, डेबिट। ठीक है, अब बच्चों आपको ध्यान से समझना है, अब हमें फर्म के बैलेंस को चेक करना है कि भाई क्रेडिट में कितना और डेबिट में कितना है। क्रेडिट में 50,000 है, तो डेबिट वाले को क्रेडिट वाले के इक्वल बनाने के लिए हमने यहाँ पे 40,000 रुपये और ऐड कर दिए, और ये बैलेंस जो है इसको हमने डिवाइड कर दिया इक्वली, बैलेंस डिवाइडेड इक्वली। ठीक है, और वो बैलेंस कितना होगा बच्चों, 20,000। देखो ये डेबिट है ना, तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, ये डेबिट है तो यहाँ पे क्रेडिट में लिखना पड़ेगा 20,000, और यहाँ पे भी 20,000 क्रेडिट में लिखना पड़ेगा। ठीक है, ओके, अब देखिए, तो ये हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम चेक करेंगे भाई फर्म के दोनों साइड इक्वल हो गए, ए में कौन सा वाला साइड ज़्यादा है, ये वाला साइड 25 है, ये वाला साइड 20 है, तो यहाँ पे हम 5,000 रुपये लिख देंगे, जो साइड ज़्यादा आ रहा है वो वाला। ठीक है, यहाँ पे डेबिट वाला साइड 25 है और क्रेडिट वाला 30 है, तो यहाँ पे हम 5,000 इधर लिख देंगे। एक चीज़ आपको याद रखनी है बच्चों कि यहाँ पे हम बैलेंस शीट ही नहीं निकाल रहे। कुछ लोग सोचेंगे कि भाई यहाँ पे 25,000 है, यहाँ पे 20,000 है, तो हम यहाँ पे 5 ऐड कर देते हैं। ऐसा नहीं करना, हम बैलेंस शीट ही नहीं निकाल रहे, हम तो एडजस्टमेंट कर रहे हैं। इसलिए जो साइड ज़्यादा होगी उसके नीचे ही उतना अमाउंट लिखना है जितना वो ज़्यादा है। जैसे यहाँ पे 25 है, यहाँ पे 20 है, तो यहाँ पे 5 लिख दिया, यहाँ पे 25 है, यहाँ पे 30 है, तो यहाँ पे 5 लिख दिया, और फर्म के दोनों साइड हमेशा इक्वल आने चाहिए। अब हमने इसकी एंट्री पास कर दी, ए डेबिट में है और बी क्रेडिट में, तो हमने लिख दिया यहाँ पर एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है बच्चों, तो ये आपका एक छोटा सा मैंने एग्जांपल लिया आपको बताने के लिए कि भाई पास्ट एडजस्टमेंट होती क्या है, पास्ट एडजस्टमेंट में आपको किस तरह से जर्नल एंट्री पास करनी पड़ती है, और किस तरह से आप स्टेटमेंट बनाएंगे जो कि पास्ट एडजस्टमेंट को शो करती है। तो ये जो मैंने वीडियो बनाई आज की पार्ट 10 की, ये सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाने के लिए ही थी। जब मैं इसका पार्ट 11 बनाऊंगा तो उसमें हम क्वेश्चंस पे जाएंगे। ठीक है, उसके हम कुछ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन करेंगे, कुछ इजी करेंगे, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप लेके जाऊंगा। ठीक है, एकदम आसान क्वेश्चन से, जैसा ये क्वेश्चन है एकदम आसान क्वेश्चन से थोड़े थोड़े हम जो है टफ़ क्वेश्चंस पे जाएंगे, ताकि जो है आपको पास्ट एडजस्टमेंट अच्छे से समझ में आ जाए। आज की क्लास में तो इतना ही, और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको पसंद आती है, और अगर आपको ऐसा लगता है कि इस वीडियो से किसी और को फ़ायदा हो सकता है, आपके फ्रेंड को, तो उसको प्लीज़ जो है ये वीडियो शेयर कर दीजिए।